डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सत्य जैसे लगता है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो डर का कोई भी वजूद नहीं होता। इसका निर्माण तो हमारे मस्तिष्क की गलत परिकल्पनाओं के आधार पर होता है। डर हमारे जीवन का एक ऐसा दानव है जो सफलता की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा विजेता भी और सफल व्यक्ति भी उस वक्त हार जाता है जब किसी कारणवश उसके मन में डर स्थान ले लेता है। सूफियों की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। जापान में एक बहुत ही बड़ा तलवारबाज था और जिसका मुकाबला करने के लिए पूरे जापान में कोई भी नहीं था। एक दिन वह कहीं से प्रतियोगिता करके रात में घर लौटता है। घर में आते समय रात के 2 बजे होते हैं। जैसे ही वह बिस्तरे पर लेटना चाहा, उसको एक चूहा नजर आता है। वह चूहा देखने में आकार में बड़ा था, जो देखने में बड़ा विशाल लगता है। चूहे को देख तलवारबाज को क्रोध आता है। उसने चूहे को डराने के लिए कोशिश भी करता है, लेकिन उसके डराने धमकाने से चूहे पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। चूहा अपने स्थान पर जैसे था वैसे ही बैठा रहता है और तलवारबाज को ध्यान से देख रहा है। चूहे की निर्भीकता को तलवारबाज देखकर बड़ा ही हैरान होता है। वह बड़े से बड़े लोगों को धमका दे तो लोग वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन चूहे की नज़र में तलवारबाज की सफलता का कोई मतलब नहीं था। चूहे की निर्भीकता से तलवारबाज को बड़ा ही क्रोध आता है। उसके बगल में एक लकड़ी की तलवार रखी हुई थी, जिससे वह तलवार सीखने का काम करता था। उसने उस लकड़ी की तलवार से चूहे पर जोर से वार करता है और लकड़ी की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसके बाद तलवारबाज को और भी क्रोध आता है और वह जल्दी जल्दी जाता है और अपने असली तलवार को लेकर आ जाता है। और एक चूहे को मारने के लिए भला असली तलवार का प्रयोग कौन करता है? तलवारबाज को मन ही मन डर भी होने लगता है कि अगर लकड़ी की तलवार की तरह यह असली तलवार भी टूट गई तब तो मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा। और उसका यही भय उसको अंदर से भयभीत करने लगा। अगर किसी भी आदमी के भीतर कोई डर ना हो, किसी तरह की कोई घबराहट ना हो, तो वह कभी भी संभल कर काम नहीं करता और ऐसे में किए गए काम की सफलता का संभावना अधिक होती है। उसने अपने जीवन में बहुत बार तलवार उठाई और बहुत बार चलाई भी, लेकिन कभी भी उसके हाथों में कंपन नहीं हुआ और कभी भी झुका नहीं। लेकिन इस बार जैसे ही उसने चूहे को तलवार मारी, उसी क्षण उसका हाथ कंप गया और निशाना चूक गया। तलवार जमीन से टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गई। उस तलवारबाज के समझ की बाहर की बात हो गई। उसके तो होश ही उड़ गए। उसने तो पूरे गांव में खबर कर दिया कि अगर किसी के पास चूहे मारने वाली बिल्ली हो तो उसे लेकर मेरे पास आओ। उस गांव में रहने वाला एक सबसे बड़ा धनपति आदमी था और उसके पास चूहे मारने वाली बहुत ही बड़ी बिल्ली थी। अब तक वह कई चूहों को मार चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तलवारबाज अंदर से डरा हुआ था। वह धनपति भी अंदर से डरा हुआ था जिसकी वह बिल्ली थी, क्योंकि वह जान चुका था कि जब तलवारबाज की तलवार टूट गई तो क्या पता मेरी बिल्ली सफल हो पाएगी या नहीं। और उस बिल्ली को भी सारी घटना पता चल गई थी जो तलवारबाज और चूहे के बीच हुई थी। उसके मन में इतना भय हो गया था कि वह रात भर सो नहीं पाई थी। उसके मन में कई तरह की योजना आती है, लेकिन फिर मन ही मन यह भी सोचती है कि एक चूहे को मारने के लिए योजना की। अक्सर चूहे तो देख कर ही उसे भाग जाते हैं, लेकिन मन ही मन यह भी सोचती है कि यह और चूहों की तरह नहीं है, यह सभी चूहों से भिन्न है, यह एक असाधारण चूहा लगता है। इसलिए उचित यही है कि ऐसे चूहों के संबंध में कोई न कोई एक विशेष योजना होनी चाहिए। बिल्ली दरवाजे पर आई और एक क्षण उसने भीतर देखा। चूहे को देखते ही उसके शरीर में कंपन हो गई। चूहा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था और उसके बगल में तलवार टुकड़े टुकड़े पड़ी हुई थी। इसके पहले कि बिल्ली आगे बढ़े, चूहा आगे बढ़ने लगता है। बिल्ली ने ऐसा पहली बार देखा कि उसको देखकर कोई चूहा आगे बढ़े। अक्सर उसको देखने के बाद चूहा भाग जाते थे, लेकिन यह घटना उसके जीवन में पहली बार थी। यह घटना देख बिल्ली तुरंत वहां से बाहर आ जाती है और अपनी हार को स्वीकार कर लेती है। इस घटना के पश्चात उस तलवारबाज की हिम्मत टूट जाती है और वह अब सम्राट को खबर करता है। उसने राजा से आग्रह करता है कि चूहे मारने वाली बिल्ली को हमारे घर भेजा जाए, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी उपाय नहीं बची है। सम्राट के पास जो भी बिल्ली थी वह निश्चित ही रूप से श्रेष्ठतम थी
और अपने कार्यों में बिल्कुल कुशल थी। लेकिन हुआ वही जो होना था। सम्राट की बिल्ली ने चलते वक्त सम्राट से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे छोटे मोटे चूहों को मारने के लिए आप हमें भेजते हैं। मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक विशेष योग्यता रखने वाली बिल्ली हूँ। सम्राट ने कहा कि यह कोई साधारण चूहा भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारे अहंकार को देखकर पहले से भय लगने लगा है कि तुम और बिल्लियों की तरह कहीं हार थक कर वापस मत आ जाना। ऐसा अगर हुआ तो इस राजमहल की बड़ा जग हंसाई होगी। वह बिल्ली आवेश में जाती है और उस दरवाजे पर खड़ी होकर चूहे को देखती है। पूरी ताकत के साथ वह चूहे पर छलांग तो लगाती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वह दीवार में टकरा जाती है। दीवार पर टकराने की वजह से उसे चोट लगती है और खून से लथपथ हो जाती है। गांव में एक फकीर के पास एक बिल्ली थी। सम्राट की बिल्ली ने बताया कि हम सभी बिल्लियों की गुरु वही है, हम सभी लोगों को उसी ने कला सिखाई है। शायद उसे कुछ पता हो कि इस चूहे पर अंकुश लगाने का तरीका क्या है। फकीर की बिल्ली मास्टर कैंड बिल्ली थी। उस बिल्ली को वहाँ बुलाया गया। सारे गांव की बिल्लियाँ वहाँ इकट्ठी हो गई। इस तरह से वहाँ 500 बिल्लियों की भीड़ जमा हो गई और वहाँ जो होने वाला था उस बिल्लियों की नज़र में चमत्कार से कुछ कम नहीं था। क्योंकि अगर उस दिन बिल्ली हार जाती, उस फकीर की बिल्ली हार जाती, तो बिल्ली सदा सदा के लिए उन चूहों से हार मान लेगी। तलवारबाज ने उस बिल्ली से कहा, तुम थोड़ा कुछ सोच लो, क्योंकि यह आखिरी मामला है। अगर तू भी लौट गई तो मुझे घर को छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि भीतर इस कमरे में अब मैं नहीं रह सकता हूँ। वह चूहे को देखना भी ठीक नहीं समझता था। चूहा जहाँ पहले बैठा था उसी स्थान पर अभी भी टिका हुआ था, वहाँ से बिल्कुल भी हिला नहीं था। वह बिल्ली अंदर जाती है और चूहे को पकड़कर बाहर लेकर आ जाती। बिल्लियों की भीड़ लग गई। उन सभी ने पूछा कि चूहे को पकड़ने का तुम्हारे पास तरकीब क्या थी। उस बिल्ली ने कहा, मेरा बिल्ली होना काफ़ी है। मैं बिल्ली हूँ और ये चूहा है, और चूहे सदा से ही कोऑपरेट करते रहे हैं, सदा से सहयोग करते रहे हैं। बिल्लियाँ सदा से ही पकड़ती रही हैं। मैं बिल्ली हूँ इसलिए मैं अपना स्वभाव जानती हूँ, और मेरा स्वभाव तो चूहा भी जानता है, और चूहा अपना स्वभाव भी जानता है। वह अपनी मर्यादा जानता है और मैं अपनी मर्यादा, और इसलिए मैं बिल्कुल ही निर्भीक होकर उस चूहे को पकड़ ली। और चूहे ने विरोध भी नहीं किया, क्योंकि वह अपनी मर्यादा जानता है। जो जीवन में जितना ही निर्भीक है वह अपनी मर्यादा को याद तो रखता है, औरों की मर्यादाओं को भी याद दिलाता रहता है।